हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो जैसे कि हम लोग कंप्लीट कर रहे थे बेटा आपका बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली अपने टॉपिक पर आते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, मतलब कि हमारे मैनेजमेंट में लेवल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट के लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब एक इतना बड़ा प्रोसीजर है तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि एक मतलब एक ही डिपार्टमेंट में काम करेंगे लोग, अलग अलग होते हैं। इसमें देखो बेटा 3 टायर्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज योर टॉप लेवल मैनेजमेंट। व्हाट हैपेंड, जस्ट अ मिनट बेटा। First is your top level management. Okay. Second is your middle level management. Okay. Next is your lower. Okay. या फिर हम इसको बोल देते हैं फर्स्ट लाइन भी। क्या बोल देते हैं इसको, यहां हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट लाइन। ओके, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। अभी हम लोग देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। जैसे कि इसमें हमारे नाम ही सजेस्ट कर रहा है टॉपर, ठीक है। अब सपोज कीजिए एक कंपनी है, ठीक है, ये क्या है, हमारी एक कंपनी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक आपका मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग होते हैं, ठीक है, जो सबसे टॉप पर बैठे हैं, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, कहां पर है, टॉप पर है, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन हो गए बेटा, आपके सीईओ हो गए, ठीक है, डायरेक्टर हो गए, ठीक है, सीएफओ हो गए, आपका वाइस प्रेसिडेंट हो गए, आपके चेयरमैन हो गए, ठीक है। जितनी भी टॉप पोजीशंस होती हैं वो सारी आपकी किस में आती है, टॉप मैनेजमेंट में आती हैं, ठीक है। जो भी आपके टॉप टॉप के जो मतलब होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, कोई आपका चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, सारे आपके किस में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अब इनका काम क्या होता है, अब हम देखते हैं इनका काम क्या होता है। तो बेटा इनका काम क्या होता है, स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करना, ठीक है। क्या काम होता है, स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करना या पॉलिसीज प्रिपेयर करना, ठीक है। और इससे भी पहले इनका काम क्या होता है, अपने गोल को सेट करना कि इनको कौन सा गोल है जो अचीव करना है, मतलब कि इनको क्या अचीव करना है कंपनी के लिए, मतलब कि उन्होंने कंपनी को कहां तक लेकर जाना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उन्हें कितनी ग्रोथ करनी है, उसके लिए उन्हें गोल भी सेट करना होगा। सबसे पहले गोल सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, स्ट्रैटेजीज प्लान करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाएंगे। और यही क्या है, यहाँ से ही आपकी क्या होती है बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी निकल कर आती है, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉर्मुलेट करते हैं ये कंपनी के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन करता है, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा इनका बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल वर्क होता है। भाई जाहिर सी बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है कि भाई तुम्हें गोल सेट करना है, उसको अचीव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, कंपनी में शांति बनी रहे, अच्छे से सब लोग काम करें, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होने चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इस तरीके से उनको सारी चीजें बनानी होती हैं। तो जाहिर सी बात है भाई स्ट्रेस तो रहेगा, पूरी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं वो लोग। इसके अलावा क्या है, टाइम भी बहुत ज्यादा देते हैं लोग, ठीक है। भाई अगर सारी कंपनी को मैनेज करना, टाइम तो देना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कि कौन कौन लोग इसके अंदर आते हैं। आपके सीईओ क्या होता है, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर हो गए आपके, सीएफओ क्या होता है आपके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इसके बाद में हो गया आपका वाइस प्रेसिडेंट, इसके बाद क्या हो गया आपका चेयरमैन। अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग उसमें, ठीक है। कहीं वाइस प्रेसिडेंट होता है, कहीं चेयरमैन होता है, या कहीं पर प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो ये होता है। अब इनके क्या है, आपके बेटा डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हो गया, जैसे सीएफओ था हमारा, ये क्या हो गया, हमारा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मतलब ये क्या है, हमारा पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, हमारा पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रहे हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट कहां से आया, ये हमें कहां इन्वेस्ट करना है कि हमें प्रॉफिट हो, ठीक है। सारा का सारा जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो कौन देखेंगे, ये देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या है, हमारे अलग अलग मार्केटिंग हेड अलग हो गए हमारे, भाई जो क्या है पूरी कंपनी का मार्केटिंग देखेंगे, ठीक है। मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट कैसे होना चाहिए, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे पहुंचानी है, कब पहुंचानी है, ठीक है, वो क्या है मार्केटिंग हेड देखेंगे। तो आई होप टॉप मैनेजमेंट क्लियर है, जो सबसे टॉप लेवल पर होते हैं हमारे, ठीक है। काम क्या होता है, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारी चीजें इनको बनाना। इसके बाद आते हैं हमारे मिडिल लेवल
मैनेजमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है हमारा, इसके अंदर आते हैं बेटा, ये हो गया हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इसके अंदर आ गए आपके मैनेजर्स। ठीक है, अब ये क्या काम करते हैं, ये इन दोनों के बीच में, अभी देखिए बीच में आ रहा है ना, ये हो गया आपका टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल और ये लोअर लेवल। अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इनका जो काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है इनका, ये इन दोनों के बीच का लिंक है। ठीक है, यहाँ मैं एक फ्रेश बना देती हूँ आपके लिए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, यहाँ पर मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, यहाँ पर क्या है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। मतलब अगर यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, तो वो टॉप तक पहुंचाने का काम कौन करेंगे, ये लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आते हैं आपके मैनेजर्स आते हैं। ठीक है, फंक्शनल हेड आ जाते हैं आपके। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के ये भी। ठीक, अब यहाँ पर इनका जो मेन काम और क्या होता है, एक तो यही हो गया, ये एज अ लिंक काम करते हैं। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट या फिर वन लाइन जो मैनेजमेंट वो यहाँ पर होता है आपका। ठीक है, इनके बीच में क्या करते हैं, एक लिंक का काम करते हैं। इसके अलावा क्या काम होता है इनका, जो इन्होंने पॉलिसीज बनाई है भाई, जो इन्होंने पॉलिसीज या फिर जो स्ट्रैटेजीज बनाई है, उनके ऊपर इन्हें काम करना है। ठीक है, इनको क्या करना है, इनके पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करना है। इसके अलावा इन्हें क्या देखना होता है कि इनके पास वो पर्सनल अवेलेबल है या नहीं है। पर्सनल मतलब ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर, सारे सिनोनियम्स हैं आपके। ठीक है, ये एक ही मतलब है, मतलब कि क्या इनके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस काम को कर पाए, जो उन्होंने गोल अटेन किया है, जो उन्हें काम करवाना है, क्या उनके पास ऐसे लोग मौजूद हैं। सबसे पहले इन्हें ये चीज देखनी होती है। अब इस जो इनका गोल है, उसके लिए जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्या वो भी अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट देंगे कि हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, अब कौन सा बंदा किस काम के लिए परफेक्ट है, ये भी इनको क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। तो मतलब कुल मिलाकर क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या किया, मतलब अपना गोल सेट किया, स्ट्रेटेजीज बना कर दी, हमें ये करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स उनको बताए। इसके बाद में मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने क्या किया, लोगों को सिलेक्ट किया जो ये काम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मतलब उनसे वो क्या करेंगे, काम करवाएंगे। उनको क्या करना होता है, काम करवाना होता है। ठीक है, जो गोल सेट किया गया है उसके लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, आपका लिंक का काम करते हैं। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद आता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट, या फिर हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट या मैनेजर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या आते हैं बेटा, आपके सुपरवाइजर्स आते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे उसमें, लोअर लेवल पर आते हैं, बट आई कंसिडर देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्हें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते हैं। क्यों, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं बेटा, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं किससे, वर्कफोर्स से, वर्कफोर्स से या फिर लेबर से। ये लोग क्या होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है भाई, जो भी हमें एक्चुअल में प्रोडक्शन करनी है, सपोज कीजिए हमारा किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है, वहां पर हमें कुछ सामान बनवाना है, तो वो बनाएगा कौन, अल्टीमेटली लेबर ही तो बनाएगी, हमारी वर्कफोर्स बनाएगी, वही लोग बनाएंगे ना। अब उनके ऊपर कौन है बेटा, सुपरवाइजर्स हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे आपने कभी मोस्टली सुना होगा कि भाई स्ट्राइक हो गई है। ठीक है, स्ट्राइक कौन करता है, यही लोग करते हैं। अब इनकी बात ऊपर तक पहुंचनी, डायरेक्ट तो कांटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बट डायरेक्ट अब इतनी सारी वर्कफोर्स होती है, किसी किसी कंपनी में 1 लाख है, 2 लाख है, बहुत ज्यादा पहुंच जाते हैं, थाउजेंड्स में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट इतने सारे लोगों को नहीं झेल सकते, तो इसलिए क्या एक चेन को फॉलो किया गया है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, अपने सुपरवाइजर से बात करते हैं, जो कि लोअर लेवल मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। वो मिडिल मैनेजर्स से कॉन्टेक्ट करते हैं, वो फिर टॉप लेवल तक उनकी बातें पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये किसी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वर्क इन्हें ही करना होता है। यही क्या करते हैं, हमें प्रोडक्शन देते हैं। ये क्या करते हैं, हमारा जो वर्क है वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवली वर्क, मतलब हमारा कंप्लीट करते हैं चीजों को। ठीक है, क्योंकि क्या है, काम इन्हें ही करना है। सो आई होप टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये 3 ही चीजें आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। एक होता है आपका टॉप लेवल, कौन आता है आपका बेटा, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर, सीएफओ,
ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और चेयरमैन। इसके बाद में मिडिल लेवल में क्या होते हैं आपके मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। लोअर लेवल मैन उसमें क्या होता है आपका सुपरवाइजर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं हमारे डायरेक्टली वर्कफोर्स से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमसे डाउट पूछ सकते हैं, या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।